हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं कि जो हमारे गुरु होते हैं वह हमें भगवान तक जाने का रास्ता बताते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक शिष्य ने अपने गुरु को भगवान श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करवाए? नहीं ना। तो आइए आज मैं आपको एक ऐसी ही सत्य घटना सुनाने जा रहा हूँ। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। तो यह घटना है वृंदावन की। बहुत समय पहले वृंदावन में एक गुरु हुआ करते थे। उनके बहुत सारे शिष्य थे। वह हमेशा बांके बिहारी जी का गुणगान और बिहारी जी के बारे में ही बताया करते थे। उनके शिष्यों में एक शिष्य बहुत ही ज़्यादा भोला था। भोला होने के कारण उसको सब भोंदू बुलाते थे। अब गुरुदेव हर रोज़ बैठकर बांके बिहारी जी की महिमा का गुणगान करते थे और बिहारी जी के बारे में बताते थे कि बिहारी जी बंडीर वन में अपनी गायें चराते हैं और बिहारी जी से सुंदर इस संसार में कुछ भी नहीं। बिहारी जी के चेहरे पर इतना तेज है कि सूर्य का प्रकाश उनके सामने कुछ भी नहीं है। अब गुरुदेव बात तो पहले की बताते थे, लेकिन भोंदू को लगता था कि श्री कृष्ण बांके बिहारी जी आज भी बंडीर वन में अपनी गाय चराने आते हैं। भोंदू बैठकर सोचता है कि मैं तो बंडीर वन में हर रोज़ जाता हूँ अपनी गाय चराने, मैंने तो कभी बिहारी जी को बंडीर वन में नहीं देखा। भोंदू सोचता है कि अब से मैं ज़्यादा ध्यान रखूँगा और बिहारी जी को बंडीर वन में ढूंढूंगा। अब भोंदू अपनी गाय चराने के लिए बंडीर वन में चला जाता है। वह वहाँ देखता है, परंतु उसको वहाँ बिहारी जी नहीं दिखाई देते। अब भोंदू हर रोज़ बिहारी जी को ढूंढता है, लेकिन उसको बिहारी जी नहीं दिखाई देते। ऐसे ही 2 दिन गुजरते हैं, 3 दिन गुजरते हैं, 4 दिन गुजरते हैं। जब भोंदू को ढूंढते ढूंढते बहुत दिन हो जाते हैं, तो एक दिन भोंदू को बड़ी ही अच्छी सुगंध आती है फूलों की, इत्र की, जैसे खुशबू उसकी तरफ दौड़कर आ रही हूँ। तो भोंदू देखता है कि बहुत सारी गायों का झुंड चल के भोंदू की तरफ आ रहा है और उन गायों के बीच में मोर मुकुटधारी श्री बांके बिहारी जी मुस्कुराते हुए भोंदू की तरफ चलकर आ रहे हैं। और उन्हें भोंदू देखकर चौंक जाता है, स्तब्ध खड़ा रह जाता है, क्योंकि ऐसा तेज और ऐसी रोशनी भोंदू ने कभी नहीं देखी थी। और अब बिहारी जी आकर भोंदू के सामने खड़े हो गए। भोंदू कुछ नहीं बोल पाया और बिहारी जी मुस्कुरा रहे हैं। भोंदू को बोलते हैं भोंदू। भोंदू बोलता है कि आप बिहारी जी हैं ना? मेरे गुरुदेव आपके बारे में हर रोज़ बताते हैं और मैं आपको कितने दिनों से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आप है कि आज आए हैं। मेरे गुरुदेव ने बताया था आप यहाँ गाय चराते हैं, आप वही हो ना? अब बिहारी जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि हाँ मैं वही हूँ। भोंदू बोलता है मेरे गुरुदेव बताते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, पर मैं आपको सच बताऊं, जितना मेरे गुरुदेव बताते हैं आप तो उससे कहीं ज़्यादा सुंदर हैं। अब बिहारी जी बोलते हैं भोंदू बातें तो बहुत हो गई, मुझे भूख बहुत ज़ोर की लगी है, तुम खाने के लिए कुछ लाए हो क्या? तो भोंदू बोलता है हाँ हाँ मैं खाने के लिए लाया हूँ। भोंदू अपनी पोटली खोलता है, उसमें 4 रोटियाँ होती हैं और कुछ सब्ज़ी होती है। बिहारी जी उसको खाते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं। तो बिहारी जी बोलते भोंदू कुछ और भी लाए हो क्या? तो भोंदू बोलता है नहीं सखा, आज तो मैं इतना ही लाया था। तो बिहारी जी बोलते हैं कल तुम मेरे लिए अच्छे से पकवान बनवा कर लेकर आना, मुझे तुम्हारा खाना बहुत अच्छा लगता है। अब बिहारी जी हर रोज़ बंडीर वन में भोंदू से मिलने आते हैं और उसका खाना खाते हैं। अब हर रोज़ भोंदू खाना ज़्यादा मात्रा में लाने लगा। इस पर रसोइया को भोंदू पर शक होता है और वह गुरुदेव से भोंदू की शिकायत करते हैं कि भोंदू 2 लोगों का खाना बंधवा कर लेकर जाता है। आप उनसे पूछिए कहीं वह खाना किसी और को बांट तो नहीं रहा है। तो गुरुदेव भोंदू से बात करते हैं कि भोंदू क्या बात है, तुम ठीक तो हो? तुम इतना खाना लेकर कहाँ जाते हो? तो भोंदू गुरुदेव को बताता है कि आप जिनके बारे में बताते हैं ना, वो बिहारी जी, वो मेरे से बंडीर वन में हर रोज़ मिलने आते हैं। वह बोलते हैं मुझे तुम्हारे आश्रम का खाना बहुत ही अच्छा लगता है, तुम मेरे लिए खाना लेकर आया करो।
तो उनके लिए ही मैं खाना लेकर जाता हूँ। तो गुरुदेव गुस्से में होकर बोलते हैं कि बिहारी जी तुमसे मिलने कैसे आ सकते हैं और तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। तो भोंदू बोलता है नहीं गुरुदेव, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। तो गुरुदेव बोलते हैं ठीक है, तो तुम बिहारी जी को यहाँ पर भी लाना, हम लोग भी बिहारी जी से मिल लेंगे। अब भोंदू उनकी बात सुनकर कहते हैं कि हाँ ठीक है, बिहारी जी को मैं ले आऊँगा, आप लोग मिल लेना बिहारी जी से, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब भोंदू जैसे ही भंडीर वन में जाता है, बिहारी जी खाना खा ही रहे थे, तो भोंदू उनसे बोलता है कि सखा तुम्हें मेरे गुरुदेव ने बुलाया है, वह बोल रहे थे तुम बिहारी जी को लेकर आना, हम भी उनसे मिलेंगे। तो बिहारी जी बोलते हैं मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आता हूँ, मैं तुम्हारे गुरुदेव से नहीं मिलने वाला। अब भोंदू सोचता है यदि अगर बिहारी जी मेरे साथ नहीं गए, मुझे तो गुरुदेव झूठा समझेंगे। तो भोंदू बोलता है कि सखा तुम कृपा करके मेरे साथ चलो, मेरे गुरुदेव से भी मिल लेना, उनकी कृपा से ही तो मैं तुम्हें मिला हूँ। अगर वो तुम्हारे बारे में नहीं बताते तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढता और कहाँ हम मित्र बन पाते। तो बिहारी जी मना कर देते कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे गुरुदेव से नहीं मिलने वाला। अब भोंदू गुस्से में आकर खाना अपनी पोटली वापस बांध लेता है कि नहीं, मैं अब तुम्हें खाना भी नहीं खिलाऊंगा और न तुमसे मिलने आऊँगा और न ही तुमसे बात करूँगा। अब भोंदू गुस्से में आकर अपना खाना उठाकर अपने आश्रम की तरफ चल पड़ता है। बिहारी जी भोंदू को रोक रहे हैं कि भोंदू रुक जाओ, ऐसा मत करो। भक्त आगे आगे और भगवान पीछे पीछे भगवान बना रहे हैं कि हट मत करो, मान जाओ। अब भोंदू गुस्से में आकर पीछे मुड़कर भी नहीं देखता है। बिहारी जी दौड़कर भोंदू की पीठ पर बैठ जाते हैं और भोंदू उन्हें पीठ पर बिठाकर आश्रम की तरफ चल पड़ता है। अब गुरुदेव क्या देखते हैं, बड़ी जोर की फूलों की खुशबू आ रही है, हवा चल रही है, बहुत सारी गायों का झुंड चलकर आश्रम की तरफ आ रहा है और पीछे भोंदू अपनी पीठ पर बिठाए हुए बिहारी जी को आश्रम की तरफ चला आ रहा है। गुरुदेव देखकर वहीं मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो भोंदू आकर गुरुदेव को उठाता है कि गुरुदेव आप बोल रहे थे ना बिहारी जी को आश्रम लेकर आओ, तो बिहारी जी को मैं ले आया। अब गुरुदेव आँख खोलते हैं, वह बिहारी जी को देखते हैं और बिहारी जी को देखते ही रह जाते हैं और बिहारी जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बिहारी जी के चेहरे पर इतना तेज था, गुरुदेव देखते ही रह गए। बिहारी जी से पहले गुरुदेव भोंदू के चरण स्पर्श करते हैं कि भोंदू तुम्हारे कारण आज मैं बिहारी जी के दर्शन कर पाया। उसके बाद गुरुदेव बिहारी जी के चरण स्पर्श करते हैं और बिहारी जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दोस्तों, जितना प्यार हम बिहारी जी से करते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्यार बिहारी जी हमसे करते हैं। तो सभी लोग श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास कमेंट ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।